उन्होंने वेपनाइज किया है डैम्स का, वाटर इश्यू को वेपनाइज किया है। अब आप क्या करेंगे? अफगान तालिबान का अगर भारत से गठजोड़ हो गया तो पाकिस्तान सैंडविच हो जाएगा इनके दरमियान। राजनाथ का आपने आज देखा है बयान कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, हम अगली बार ऐसा करेंगे कि दुनिया देखेगी। क्या ममालिक ऐसे चल सकते हैं? मुझे बताएं। हमारी सालमियत पे हमला हुआ, हमने कोई जवाब नहीं दिया भारत को। 4 दिन हम खामोश रहे। जब हमारी बेसिस पे हमला हुआ, हमने जवाब दिया। भारत ने फिर हमारे लोग शहीद किए, लेकिन क्योंकि आलमी ताकतों ने कह दिया था खामोश, तो हम खामोश हो। एक फोन कॉल पे लेट गए। हमारे स्क्वाड्रन लीडर समेत हमारे फौजी शहीद किए गए, हमने जवाब नहीं दिया। हमने कहा जी अमेरिका ने कह दिया है, अमेरिका द ऑर्डर, लो द गार्डर। पाकिस्तान शहबाज शरीफ ऑफर्स डायलॉग विद इंडिया फॉर पीस। क्यों? तुम तो कह रहे थे लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। तुम तो यह कह रहे थे कि इंडस में अगर पानी नहीं बहेगा तो हिंदुओं का खून बहेगा। तुम तो कह रहे थे कि 170 न्यूक्लियर वेपन भारत के ऊपर लगाए हुए हमने। अब ये अमन की बात, सिर्फ भारत को भारत ही रोक सकता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 10 गुना का फर्क है। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क है, आपका 250 मिलियन है। दोस्तों आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हो किस तरीके से बात हो रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान के बारे में अगर आपको कोई एक बहुत अच्छा वीडियो देखना है तो आप नीतीश राजपूत, जो बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं, जो पाकिस्तान में बैन हो चुके हैं, उनका वीडियो देखिएगा। किस तरीके से कुरान की कस्में खा खा कर पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं होना चाहिए उस वीडियो में आपको क्लियरली दिखेगा। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं इस टॉपिक पर। बाद प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के अगर ये गठजोड़ हो गया, अफगान तालिबान का अगर भारत से गठजोड़ हो गया तो पाकिस्तान सैंडविच हो जाएगा इनके दरमियान। भारत के अज़ाइम पाकिस्तान के लिए कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। बेशक हम पीछे पीछे जा रहे हैं, हम फिक्स मैच खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन भारत के इरादे कभी भी पाकिस्तान को लेकर अच्छे नहीं। वो राजनाथ का आपने आज देखा है बयान कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, हम अगली बार ऐसा करेंगे कि दुनिया देखेगी। उन्होंने वेपनाइज किया है डैम्स का, वाटर इश्यू को वेपनाइज किया है। अब आप क्या करेंगे? पाकिस्तान शहबाज शरीफ ऑफर्स डायलॉग विद इंडिया फॉर पीस। क्यों? तुम तो कह रहे थे लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। तुम तो यह कह रहे थे कि इंडस में अगर पानी नहीं बहेगा तो हिंदुओं का खून बहेगा। तुम तो कह रहे थे कि 170 न्यूक्लियर वेपन भारत के ऊपर लगाए हुए हमने। अब ये अमन की बात क्यों? अब ये देखना पाकिस्तानी कौम अपने आप को जस्टिफाई पता है कैसे करेगी? हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो अमन पसंद लोग हैं। नहीं, तुम अमन पसंद नहीं हो, तुम्हें जूते पड़े इसलिए तुम्हें अमन अमन सूझ रहा है। अभी तुम अमन पसंद बिल्कुल भी नहीं हो, 1 रुपए के नहीं हो। मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, तुम अमन पसंद नहीं हो भाई। और कोई गलत बात नहीं कि अगर तुम अमन पसंद नहीं हो, लेकिन झूठ मत बोलो। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट है मेरी एक, पाकिस्तानी कौम से वाइल आए। तुम जंगजू कौम हो यार, तुम जंगजू कौम हो। हथियार मुसलमान का जेवर है, यही तुम लोग कहते हो ना, तुम्हारा जेवर है ये, तो जेवर पहनो। अपने जेवर क्यों उतार रहे हो? जंग करो, 1000 साल की जंग करो, गज़वाए हिंद करो, हिंदुओं को मारो, कुछ तो करो। ये देखो, डायलॉग विद पीस, पाकिस्तान अपील टू इंडिया, रीथिंक सस्पेंशन। व्हाई शुड वी रीथिंक? यू आर नॉट विलिंग टू रीथिंक टेररिज्म, यू वांट अस टू रीथिंक हम रोकेंगे पानी। ऐसे में ये खबर पढ़ें जरा। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर लिखता है कि गुड कन्वर्सेशन विद एक्टिंग अफगान फॉरेन मिनिस्टर मौलवी आमिर खान मुत्तकी या अमीर खान मुत्तकी दिस इवनिंग, डीपली अप्रिशिएट हिज कंडेमनेशन ऑफ द पहलगाम टेररिस्ट अटैक, वेलकम्ड his firm rejection of recent attempts to create distrust between India and Afghanistan through false and baseless reports, underlined our traditional friendship with the Afghan people and continuing support for their development needs, discussed ways and means of taking cooperation forward. So अफगानिस्तान का मिनिस्टर भारत का दौरा करता है, फिर कहा जाता है कि हमारी उससे बातचीत भी हुई है, और बातचीत में पाकिस्तान ने जो दावे किए थे कि जी भारत ने अफगानिस्तान में मिसाइल मार दिया है, उसको अफगानिस्तान ने मुस्तरद कर दिया और भारत को भी बता दिया है कि हमें आपसे कोई गिला नहीं है। भारत जिस तरह की पोस्टिंग कर रहा है, मीन्स कि वो इस अफगान हुकूमत के क्लोज होना चाह रहे हैं। वो पिछली अफगान हुकूमत के बहुत ज्यादा क्लोज थे, बल्कि अफगानिस्तान के जो फौजी थे वो भी भारत में ट्रेनिंग करने जा रहे थे। आपको पता है कि बहुत ज्यादा क्लोजनेस थी। अब इस अफगान इंटरिम हुकूमत कहते हैं, वैसे तो इंटरनेशनली है तो असल वही हुकूमत है, वो नहीं की चलना है रूल, वो भी अब भारत के क्लोज होना शुरू हो गए। वजह बताऊं, इन जर्नैलों की आकबत नाअंदेशी, और दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? ये हमारा चैनल ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान में, कोई बात नहीं, ये दुबई से पहुंच जाएगा कंटेंट, या इसको काट काट के अगर आपका कोई पाकिस्तानी कांटेक्ट है तो उसको व्हाट्सएप पे भेज देना। मैं चाहता हूं आप व्हाट्सएप पे भेजें। ये कह रहे हैं कि रीथिंक
अपील टू इंडिया, रीथिंक इंडस वाटर। व्हाई शुड वी रीथिंक इंडस वाटर? क्यों? अब तुम्हें सजा मिली है तो तुम्हें बुरा लग रहा है, और जब तुम दंदनाते फिर रहे थे, तुम्हारा एयर चीफ क्या कह रहा है? तुम्हारे जो एयर ऑपरेशंस के डीजी हैं वो क्या बोल रहे हैं? कि हमने बहुत बढ़िया एक स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का जवाब दिया, हमने टैक्टिकल ब्रिलियंस का जवाब दिया जब हमने पुलवामा करा। दैट वाज अ टेरर अटैक। वो तुम्हारे लिए टैक्टिकल ब्रिलियंस की चीज थी। अब पानी रोक दिया तो अब तुम बाप बाप चिल्ला रहे हो? नहीं बेटा, यू डोंट गेट ऑफ द हुक सो इजीली। ऐसे नहीं होने देंगे हम लोग। Pakistan's appeal to India, rethink. The appeal is learned to have been made in a letter by the Secretary of Pakistan's Ministry of Water Resources, Sayyid Ali Murtaza, to India's Jal Shakti Ministry Secretary, Devashri Mukherjee. The tone of the letter, however, is not completely placatory, with Pakistan calling India's decision unilateral and illegal. ये 30-40 साल हमें बेचते रहे स्ट्रेटेजिक डेप्थ का एक अजीबोगरीब चूरन, कि जी जब भी अफगानिस्तान में ऑक्यूपेशनल फोर्सेस निकलेंगी, पहले रूस की आ गई, फिर शुमाली ताल लड़ना शुरू हो गया, उसके बाद अमेरिका आ गया, तो यही चूरन बेचा गया कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ की वजह से पाकिस्तान खित्ते का कोई किंग बन जाएगा, क्योंकि यहां भी हमारी हुकूमत हो जाएगी, वहां भी हो जाएगी, इधर भी हम कर लेंगे तो हम मस्ती एशिया रियासतों तक एक्सेस हासिल कर लेंगे, तो मौजें ही मौजें हो जाएंगी पाकिस्तान की। जब वक्त आया अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ का इस्तेमाल करने का, और जिस पे अफगान तालिबान को थोड़ा एतबार हो सकता था कि ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा, डबल क्रॉस नहीं करेगा, हमें धोखा नहीं देगा, उसको जेल में डाल दिया और खुद एंटी अफगान पॉलिसी लेकर सामने आ गए, अफगानों को मुल्क से निकालना शुरू कर दिया। और उसके बाद देखिए, मुल्क से निकालने का भी तरीका होता है, एक होता है तजलील करके निकालना और एक होता है कानूनी तरीके से निकालना। यहां तजलील करके निकाला गया। इसमें भी वजह यह थी कि जी बहुत सारे अफगान, ये सोचा गया था कि इमरान खान के जलसों में और लॉन्ग मार्चेस में आ जाते हैं, तो हंगामी बुनियादों पर यह ऑपरेशन किया गया और अफगान तालिबान को बार बार तंग किया गया कि जी आप दहशतगर्दी भेज रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। उनको एलियनेट कर दिया गया, दूर कर दिया गया। अब वो पाकिस्तान की फौज पे इतना सा भी भरोसा नहीं करते। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट नुकता बताने जा रहा हूं, इन 3 सालों में आलमी ताकतों की हर बात मानने के बावजूद पाकिस्तान में $1 अरब की भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। वही अरब ममालिक जो पाकिस्तान को कहते हैं अपना हाउस इन ऑर्डर करो, कभी कहते हैं ये करो, कभी कहते हैं ब्यूरोक्रेसी ठीक करो, कभी कहते हैं SIFC बनाओ, $1 अरब नहीं आया पाकिस्तान इन 3 सालों में। वो अमेरिका को 3.5 ट्रिलियन यानी 3000 अरब डॉलर से ज्यादा देने के लिए तैयार हो गए। यानी पैसा उनके पास है, हमें वो क्यों नहीं दे रहे? यहाँ पे अमन नहीं है, इस्तेहकाम नहीं है, फिजा नहीं है, अदलिया नहीं है, कानून और सुकून नहीं है। मेरे पाकिस्तानी जिस मुल्क में ये सब ना हो, वहां कोई भी नहीं पैसा लगाता, अपना पैसा कोई भी नहीं बर्बाद करता। आपकी सगी औलाद भी आपको पता हो ना, बाहर जाकर नशा करके पैसा उड़ा देगा, आप उसे भी पैसा नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान किसी की सगी औलाद है? नहीं। जब तक यहां माहौल जर्नैल ठीक नहीं करेंगे, पाकिस्तान सिर्फ वेंटिलेटर पे चलेगा, और वो वेंटिलेटर क्या है? IMF का वेंटिलेटर आपको सिर्फ टॉमी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इस टाइम आलमी ताकतों का टॉमी बन चुके हैं। जो वो आपसे कहेंगे आप करते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या ममालिक ऐसे चल सकते हैं? मुझे बताएं। हमारी सालमियत पे हमला हुआ, हमने कोई जवाब नहीं दिया भारत को। 4 दिन हम खामोश रहे। जब हमारी बेसिस पे हमला हुआ, हमने जवाब दिया। भारत ने फिर हमारे लोग शहीद किए, लेकिन क्योंकि आलमी ताकतों ने क्या दिया था, खामोश, तो हम खामोश हो। एक फोन कॉल पे लेट गए। हमारे स्क्वाड्रन लीडर समेत हमारे फौजी शहीद किए गए, हमने जवाब नहीं दिया। हमने कहा जी अमेरिका ने कह दिया है, अमेरिका द ऑर्डर, लो द गार्डर। ये हमारी औकात टोटल। जब तक हम वेंटिलेटर पे रहेंगे, तो इनको समझना पड़ेगा कि इमरान खान। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस तरीके से इनका फाइट बैक लगातार पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ चलता है, वो मतलब सीरियसली ऐसा फाइट बैक बहुत ही रेयरली देखा होगा। बहुत कम है आबादी में, फिर भी ये लोग पाकिस्तान आर्मी को इतना मारते हैं कि आप माने ना माने, इंडियन आर्मी नहीं मार पाई इतना पिछले 10 सालों में। पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर जितने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने BLA ने मारे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान से अपने आप को एक आज़ाद नेशन डिक्लेयर कर दिया। हालांकि भारत का बलूचिस्तान को कोई ऐसा खासा सपोर्ट था नहीं। बलूची अपनी दम पे लड़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। भारत ने जैसा बांग्लादेश को सपोर्ट दिया था, बलूचिस्तान को अगर सपोर्ट दे देना, बलूचिस्तान फ्रीडम जो फाइटर लड़ाई लड़ रहे हैं उनका अलग से बूस्ट मिलेगा उनको, और वो अलग तरीके से लड़ेंगे और पाकिस्तान आर्मी को ख़त्म कर देंगे। भारत के पास एक अच्छा मौका था इस बार मेरे हिसाब से। मुझे लगता है भारत पाकिस्तान के झांसे में आ गया। मुझे लगता है इन्होंने जो रेडिएशन वाली न्यूज़
डोनाल्ड ट्रंप को दी। डोनाल्ड ट्रंप उस वजह से सीज फायर का प्रेशर बनाया, भारत को सीज फायर करना पड़ा। और मुझे ऐसा लगता है, या तो दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि पाकिस्तान जो एयरबेस जिस तरीके से उड़ रहे थे, मुझे लगता था कि 3-4 दिन युद्ध और चलता, भारत पाकिस्तान के सारे एयरबेस उड़ा देता। इनडायरेक्टली कभी ना कभी पाकिस्तान के एयरबेस यूएस ने इस्तेमाल किए हैं और इन फ्यूचर यूएस इस्तेमाल कर सकता था। तो उनको इसके हिसाब से उन्होंने सोचा कि यार ये तो मतलब एक प्रकार से पाकिस्तान का नुकसान भी, अमेरिका का भी नुकसान है, ऐसा मुझे लगता है। ये भी बहुत सारी मैंने लोगों के विश्लेषण सुने, उस वजह से मैं ये कह रहा हूँ। बट सीरियसली आप अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। भारत का हमेशा से एक ही सच्चा मित्र है, वो रशिया रहा है। भले आप उससे हथियार खरीदते रहे हो, लेकिन रशिया हमेशा भारत के लिए खड़ा रहा है। यूएसए के ट्रंप ने अभी देखिए आपने किस तरीके का बयान दिया है कि एप्पल के मालिक को उन्होंने बोला है कि आप भारत में क्यों मैन्युफैक्चर कर रहे हो, भारत अपना खुद केयर कर सकता है। मतलब आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं ट्रंप का दिमाग खराब हुआ अभी जो बीच में हुआ। और भारत को सीरियसली यूएसए से अच्छा तो मेरे हिसाब से इंडिया को अपने रिलेशनशिप चीन के साथ सही कर लो यार। सीरियसली बता रहा हूँ, चीन के साथ अपने बॉर्डर के टेंशन खत्म करो, बैठ के चीन के साथ आप रिलेशनशिप अच्छे करोगे। चीन से आप नफरत करो, बट मानो ना मानो चीन बहुत आगे है, यूएसए तक इनसिक्योर है चीन से। मैं कोई चीन का पक्षधर नहीं हूँ, मुझे भी पता है कि चीन के साथ रिलेशनशिप में आपका घाटा ही होना है, कैसे होना है। चीन ज्यादातर आपको सामान देगा, आपसे खरीदेगा बहुत कम। चीन आपके मार्केट में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो भी आपसे छिन जाएगी। बट चीन से आप अपने संबंध अच्छे करो यार, सीरियसली बता रहा हूँ। चीन से आप कोशिश करो कि यहाँ पर मैन्युफैक्चर करें, कहीं ना कहीं हमारा भी थोड़ा बहुत फायदा हो। चीन का आप मुकाबला नहीं कर सकते हो, चीन ने हर क्षेत्र में बाजी मारी है। और यूएसए आपके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। यूएसए कोई पाकिस्तान का पुराना यार मुझे समझ में आ रहा है। यूएसए ने बहुत इस बार इंडियंस के दिल में जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रति जो प्यार था ना, और वो बहुत उसने मतलब टोटल उसको लॉस कर लिया है। और यहाँ पर विपक्ष काफी सेलिब्रेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीजें की हैं, तो आप समझ सकते हो। मेरे हिसाब से इंडिया को रशिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप करने चाहिए। रशिया चाइना के अच्छे रिलेशनशिप है, तो इंडिया चाइना के भी अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। इंडिया को बोले आप, एक तो चाइना भी इंडिया को अपना एक कॉम्पिटिटर समझता है, इसलिए वो पाकिस्तान में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ये बात भी सही है। बट पाकिस्तान के साथ अगर चीन कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करता है बट उनका इस्तेमाल करना चाहता है, तो इंडिया को चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप इन फ्यूचर करने चाहिए। बॉर्डर पे जो मामले हैं वो बिल्कुल सॉल्व करो, और अरुणाचल प्रदेश पे बैठ के बात करो कि आप इस पे बात करना बंद करो, तो फिर हम आपके साथ इन फ्यूचर करेक्ट हो सकते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा भी आप करें, और आप भी चाहते हैं वैसा भी हम करें, तो कुछ बात बन सकती। क्यों हम इस अमेरिका के चक्कर में अपने